बहुत ही स्टाइलिश और डिसेंट सा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। वैसे जगॉड की है, बहुत मुझे ये डिसेंट इसको बनाना था और इसके लिए मैंने जो नेक चूज़ किया है उसके लिए सबसे पहले बुकरम लिया है जिसकी विड्थ मेरे पास है 10 इंचज़ और जो इसकी लेंथ है वो है 16 इंचज़। हर साइज़ के लिए ये वाला जो है ना साइज़ बिल्कुल ठीक है बुकरम का। और सेम इसी की जो नेक की मैं आपको बताऊंगी ना मेजरमेंट्स सब ठीक है, आप किसी भी साइज़ में ये बना सकते हैं, स्मॉल मीडियम या लार्ज, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आपने पहले फ़ोल्ड कर लेना है सेंटर से और उसके बाद आपने विड्थ लेनी है नेक की। मैं ले रही हूँ 3.5 इंचज़, 3.5 इंच मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो 4 इंच भी ले लें अगर आपने ज़्यादा वाइड रखना है तो। और जो डेप्थ है इसकी वो मैंने ली है 5 इंचज़। अभी इन निशानों को आपने इस तरह से मिला लेना है। ज़रा सीधी लाइन में यहाँ पे लगा लूँगी 3.5 इंचज़ पे और फिर ऊपर को लगा लेनी है 5 इंचज़ पे। फिर इसको राउंड नेक की शेप देनी है। ये जो कॉर्नर है ना वहाँ से आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से मिलाते हुए आपने राउंड नेक जो है ना वो बना लेना है। ये मुनासिब सा नेक होता है, ना ही ज़्यादा डीप होता है ना ही ज़्यादा वाइड होता है, बिल्कुल मुनासिब है अगर आपने ये वाला साइज़ रखना हो। उसके बाद इसके नीचे जो है ना नेक के वो हमने बनाने हैं कट्स, डीप कट्स बनाने हैं। तो नेक जहाँ पे स्टार्ट होता है यानी कि राउंड नेक जो है वहाँ से आपने 3 इंचज़ नीचे निशान लगाना है एक, और उस निशान के बाद फिर आपने 3 इंचज़ के फासले पे निशान लगाना है और उसके बाद फिर 3 इंचज़ के फासले पे निशान लगाना है। यानी कि टोटल आपने इस तरह से 3 निशान जो है ना वो लगा लेने हैं। और हर एक का दरमियानी फासला मैंने सेम ही रखा है यानी कि 3 इंचज़। अभी जो सबसे नीचे वाला निशान है ना उसको छोड़ के जो उसके ऊपर वाला निशान है ना वहाँ पे आपने लगाना है एक निशान जो कि आपने लेना है तकरीबन 1.25 इंच के फासले पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने लगाना है 1 इंच के फासले पे। इनको मिला लेना है इस तरह से, ठीक है, ताकि पता लगे कि आपने निशान कितने फासले पे लगाया है। और जो सबसे ऊपर वाला है जो बिल्कुल राउंड नेक के साथ आता है वो लगा लेना है तकरीबन 1.25 इंच के फासले पे, इस तरह से। ये लगाने का मकसद ये है कि सबसे नीचे आपने क्योंकि निशान नहीं लगाया था वहाँ से आपने नोक बनानी है इसकी, यानी कि एक जैसे पत्ते की नोक होती है ना वैसे नोक बना के फिर आपने जो सेकंड निशान है वहाँ तक लेके जाना है जो कि 1.25 इंच के फासले पर था, ठीक है। फिर वहाँ से आपने शुरू करके उससे ऊपर लेके जाना है जो कि 1 इंच के फासले पे था, ये देखें। और फिर यहाँ से शुरू करके आपने ऊपर नेक तक लेके जाना है जो कि 1.25 इंच के फासले पे था। तो ये आप देखें कि इस तरह से 3 स्टेप्स आपके बन जाएंगे। सबसे नीचे वाला जो है उसकी नोक है एंड पे बनी हुई, उसको आपने शेप देते देते 1.25 इंच तक लेके जाना है। फिर वहाँ से आपने उसको शेप देनी है और 1 इंच तक लेके जाना है और फिर आपने 1.25 इंच तक, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि राउंड नेक जो है ना वो आपको मिल जाएगा। तो फिर इसी निशान के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपने भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत ये बनेगा डिज़ाइन, लेकिन नहायत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़रा भी आप आसानी के साथ ये बना सकते हैं। तो अभी ये देखें जी इस तरह से काटने के बाद हो जाएगा। अभी आप ज़रा बाहर से भी इसको काट लें एक्स्ट्रा। आप चाहें तो यहाँ से थोड़े से कट्स दे लें, अगर नहीं आपने इस तरह से देने तो आप इसको बिल्कुल सीधा भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से साथ कट्स दे लिए हैं। और अभी इसको मैं खोल के भी दिखाती हूँ और फिर कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है इसको, बुकरम को। इस तरह से मैंने जो इसके ट्राउज़र का कपड़ा था ना उसके ऊपर लगा लिया है और अभी इसको शर्ट के ऊपर लगाना है। तो शर्ट की ये देखें मैंने सीधी साइड ली है, उसके सेंटर में आपने इसको रखना है। चाहे तो पहले पिन अप कर लें और उसके बाद आपने इसके ये 7 सिलाइयाँ जो है ना वो लगा देनी है नेक के। सिलाई मैंने लगा दी है। अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है, बहुत मामूली सा कपड़ा छोड़ना है, तकरीबन पैर पैर के फासले तक आपने कपड़ा छोड़ देना है और जो अजाफी होगा वो आपने निकाल देना है इस तरह से। और फिर इसको आपने सीधा करके तुरपाई कर लेनी है, सिलाई नहीं लगानी, तुरपाई करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कट दे लें छोटे छोटे, क्योंकि ये कर्व वाला जो हिस्सा होता है अगर आप यहाँ पे कट नहीं देते तो फिर ये सीधा सफाई के साथ नहीं होता। जैसे ही आप यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ना तो फिर नहायत ही सफाई के साथ ये सीधा हो जाता है। ये देखिए अगर आपको लगे कि कोई नोक नहीं निकली ठीक से तो उसको आप सीजर से भी निकाल सकते हैं।
तो इसको प्रेस करें और तुरपाई करें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तुरपाई करने के बाद इसकी शेप कैसी आती है। ये देखें जी, इस तरह से ये शेप में आ जाएगा तुरपाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद। तो अभी ये लेस मैंने ली है, शिटर लेस है ये वाली, ये इसके अंदर लगानी है नेक के। तो ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। वैसे ये ज़्यादा चौड़ी है मुझे, लेकिन इसके जो आप देख सकते हैं स्क्वायर बने हुए वो नहीं चाहिए मुझे, जस्ट इसके जो कट्स थे ना वही चाहिए। तो बाकी मैंने इसके ज़्यादा अंदर कर दी है, और जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने बाहर रख के ये सिलाई लगा देनी है नेक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि लेस नीचे मैंने रखी हुई है, उसके ऊपर नेक है। और शिटर लेस का ये होता है, अगर आप बारीक ले रहे हैं कि वो किसी भी शेप में आसानी के साथ डल जाती है, उसको ज़्यादा आपको सीधा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए फिर ये जो नेक की शेप है ना, उसके साथ साथ ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, कोई इसमें जोल नहीं आएगा, कोई इसको बार बार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस तरह से नेक की शेप के साथ ही जो लेस है ना वो लग रही है, सेम उसी शेप में लग रही है। तो पहले लेस लगा लेनी है, उसके बाद जो बाकी डिज़ाइनिंग है ना वो करनी है। ये नेक आपने लाजमी बनाना है, बहुत ही खूबसूरत नेक है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा ये नेक, और बहुत डिसेंट भी है। आप अपनी अम्मियों का बनाएं और उनको भी खुश करें। ये देखें जी, अभी ये वाली जो साइड है इसको भी आपने ऐसे ही लगा लेनी है, और फिर इसको मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस से भी ये होता है कि ये जो लेस उठी उठी है ना ये बैठ जाएगी, तो उसकी प्रॉपर शेप जो है ना वो आपको नज़र आने लग जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेक के साथ ही जो लेस है ना वो अटैच हो गई है, और उसी शेप में। ये देखें, अभी क्या किया कि मैंने ये डोरी निकाली थी, और ये 2 साइज़ में आपने लेनी है। टोटल 12 पीसेस लेने हैं, 6 एक साइज़ के और 6 एक साइज़ के। सबसे बड़े वाला जो पीस है उसकी लेंथ मैंने ली है, यानी कि एक पीस जो है ना वो लिया है तकरीबन 3.5 इंचज़ का, और जो दूसरा साइज़ है वो है 2.5 इंचज़ का। यानी कि जो एक साइज़ है वो है 3.5 इंच का, और जो दूसरा साइज़ है वो है 2.5 इंच का। इस तरह से आपने लेने हैं, 6 एक साइज़ के और 6 ही एक साइज़ के लेने हैं। तो अभी इनको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लगाने हैं। ये देखें, ये जो नोक है ना यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये डोरी हमने ली है उसको लगाना। सबसे पहले यहाँ पे लगाना है आपने बड़ा साइज़, यानी कि 3.5 इंचज़ वाला हम, और उसके बाद तकरीबन आपने एक पैर के फासले पे जो छोटे वाला है ना उसको लगा देना है, जो कि है 2.5 इंचज़ वाला। टांका आप यहाँ पे पक्का कर लें क्योंकि लूप्स है। और फिर आपने इस तरह से थोड़े फासले पे, बिल्कुल वहीं पे आपने उसकी लूप नहीं बना देनी, थोड़ा सा बड़ा आपने एक कट की शेप देनी है। तो वैसे करके फिर आपने ये छोटे वाला था ना उसको सिलाई कर देना है, और उसके बाद सेम वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने जो बड़े साइज़ वाली डोरी है ना उसको भी सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही ये तीनों जो आपने स्टेप्स बनाए थे ना उनको आपने इस तरह से लगा देना है, इसमें जो डोरी है ना उसको लगा देना है। पहले आपने बड़े साइज़ वाली लगानी है, फिर आपने छोटे साइज़ वाली लगानी है, और इस तरह से फिर इनको फिक्स कर देना है। इन तीनों में आपने लगानी है ऐसे ही। साइज़ सबका मैंने सेम ही रखा है, वही एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने एहतियातन थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना है तो आप बड़ा रख सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, एक साइड तो हो गई है तैयार। अभी इसको दूसरी साइड पे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ज़रा आप यहाँ से देख लें। इस तरह से पहले आपको एक साइड लगेगी। अभी आपने दूसरी के लिए भी क्या करना है कि पहले बड़े साइज़ की ली है डोरी, उसको आपने क्या करना है कि जो ऑपोजिट साइड की लूप्स दोनों लग चुकी हैं ना, मैं लूप्स ही उसको कह देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, उन दोनों में से गुजारना है। और फिर जो आपने 2.5 इंचज़ वाली लेनी है वो आपने जब गुजारनी है, वो आपने जो बड़े साइज़ वाली लूप है ना ऑपोजिट साइड में, जस्ट उसी में से गुजारनी है, ठीक है। इस तरह से फिर उनको सिलाई कर देना है। ये देखें, आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। मैं बाकी भी आपके सामने ही आपको लगा के दिखा देती हूँ। इनको पक्का आपने लाजमी करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा भी खींचने पे निकल जाएंगी। ये देखें, इस शेप में ये आ जाएगी। अभी दूसरी लगानी है, ये मैंने बड़े साइज़ वाली ली है और दोनों लूप्स में से गुजारी है।
और फिर छोटे साइज़ वाली लेनी है और ये जस्ट बड़ी लूप में नहीं गुजारनी है, छोटी लूप में ये नहीं गुजारनी, जस्ट बड़ी में गुजारनी है एक में से, और जो पहले लगाई थी वो दोनों में से गुजारनी है। और फिर इनको इस तरह से दोबारा सिलाई कर देना है जैसे कि हमने पहले किए थे। तो अभी जो लास्ट रह गया है उसको भी आपने सेम ऐसे ही कर लेना है। मैंने एक ही कलर आप देख सकते हैं कि चूज़ किया है, शर्ट का भी वही कलर है, लेस का भी वही कलर है, डोरी का भी वही कलर है। अगर आप 2-3 कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन प्यारा एक ही लगेगा। अगर आपने डिसेंट बनाना है तो फिर आप एक ही कलर लें। अगर आपने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा फैंसी में लेके आना है या थोड़ा सा ब्राइट करना है उसको, तो फिर आप 2 कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म कर देना है। ये डोरी भी लग गई, अभी जस्ट इसके नीचे जो है ना वो कपड़ा लगाना है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप है इसलिए इसके नीचे कपड़ा लगाना ज़रूरी है। तो मैंने इसके ट्राउज़र का कपड़ा जो है ना वो इसके नीचे लगाना है। तो अभी पहले इसको आप चाहें तो प्रेस कर लें। ये देखें जी, इस तरह से ये लग गया है। अभी इसके नीचे जो कपड़ा लगाना है, ट्राउज़र का कपड़ा है, ऊपर से मैंने ये देखें फ़ोल्ड कर लिया है और फिर इसके नीचे रख के लगा देना है। लेंथ आप देख लें कि आपने नेक कितना लंबा लिया है, उस हिसाब से लेंथ आपने लेनी है। पूरा मैं ऊपर से लेके नीचे तक लगाऊंगी, यहाँ से लेके। तो अभी यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी इसके इर्द गिर्द और ये जो नेक है ये हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से शुरू करूँगी, टांका आपने पक्का कर लेना है और जो सिलाई हमने लेस लगाते वक्त और डोरी लगाते वक्त लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने ये वाली सिलाई भी लगा देनी है। ध्यान रखें कि ये टोटल 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी, तो आपने एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई और दूसरी सिलाई के ऊपर ही तीसरी सिलाई लगानी है। ये नहीं हो कि हर सिलाई आपको अलग अलग नज़र आए, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। तो अभी ये नेक जो है ये हो गया है तैयार। इसकी जो फाइनल लुक है जस्ट वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा, कितना डिसेंट जो है नेक बन गया है और नहायत ही आसान है। ये देखें जी, अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं बैक से काट लूँगी। इस तरह से इसकी कुछ फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नेक बना है। ये बैक से भी देखें कि मैंने कपड़ा जो है इजाफी वो काट दिया था। और एक बार फिर से आपको फ्रंट दिखा देती हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा।